गणित क्या है? गणित किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है? आज हम उसी गणित को जानेंगे जिससे बहुत से लोग डरते होंगे या फिर उन्हें गणित समझने में मुश्किल होती होंगी। दोस्तों, हमने ये तो देख लिया कि गणित का इतिहास क्या है और वो कहाँ से आया है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उन्हें ज़रूर देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से मैथ्स क्या है, तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि मैथ्स यानी नंबर्स, अंकों का जोड़ना, घटाना, किसी कीमत का हिसाब लगाना, या फिर बहुत से लोग ये कहेंगे कि किसी भी चीज़ की गणना यानी कैलकुलेशन करना, समीकरण, इक्वेशंस को हल करना। तो मैं आपको बताता चलूँ कि गणित सिर्फ किसी भी चीज़ का हिसाब लगाना, कैलकुलेशंस करना, इक्वेशन सॉल्व करना यह नहीं है, बल्कि गणित है किसी भी चीज़ को समझना। सो मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, computations और algorithms, it is about understanding। आपको ब्रह्मांड की, इस दुनिया की किसी भी चीज़ को अगर समझना है तो उसे समझने के लिए हमें गणित समझना होगा या उसका इस्तेमाल करना होगा। ये ब्रह्मांड और इसमें हर एक चीज़ गणित के नियमों से चलती है। सूरज, चाँद, सितारों से लेकर इस धरती के फूल फलों तक सब गणित के नियमों के हिसाब से चलते हैं। दोस्तों, आप सभी के मन में कभी ना कभी मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत से सवाल मन में आए होंगे कि मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया है, हमें यह क्यों सिखाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। मैथमेटिक्स ये यूनानी ग्रीक शब्द मैथमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज या फिर लर्निंग। आसान भाषा में गणित ये एक भाषा है जो हमें किसी भी चीज़ को समझने में काम में आती है। फ़र्ज़ कीजिए दो आदमी हैं और वो एक दूसरे के साथ किसी भाषा का इस्तेमाल करके बातें कर रहे हैं, तो यहाँ उनकी भाषा जो कोई भी हो सकती है, जैसे हिंदी, मराठी, उर्दू या इंग्लिश, जो एक माध्यम है एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए। उसी तरह जो नेचुरल फिनोमेनॉन्स यानी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे कोई चीज़ कितनी बड़ी है, कैसे बदल रही है, कोई चीज़ कैसे इकट्ठा हो रही है, ये समझने के लिए जिस भाषा का हम जाने अनजाने में इस्तेमाल करते हैं वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कहाँ से आया? दोस्तों, हमें ये मालूम है कि हम इंसानों ने नेचर को समझने के लिए उसे बारीकी से ऑब्ज़र्व करके बहुत सारे विज्ञान के सब्जेक्ट्स डेवलप किए हैं, जैसे पेड़ पौधों को समझने के लिए बॉटनी, जानवरों को समझने के लिए जूलॉजी, केमिकल्स को समझने के लिए केमिस्ट्री। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता, ना हमें नंबर्स दिखते हैं, ना ही हमें स्कूलों में जो इक्वेशंस, बड़े बड़े कैलकुलेशंस पढ़ाए जाते हैं वो दिखते हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है कि इंसानों और गणित की शुरुआत लगभग साथ साथ हुई है। मतलब गणित पहले से ही मौजूद है, गणित हर जगह है। इंसानों ने खुद को और नेचर को समझने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ बेसिक भाषाएं खुद से निर्माण की है। ये कुछ बेसिक भाषाएं हैं जो इंसान को डेवलप करने में सहायता करती है। मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और लॉजिक, ये चारों भाषाओं का निर्माण करके इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया है। ये चारों सब्जेक्ट दिखने में तो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन
इन चारों सब्जेक्ट्स का मूल एक विचारों में यानी कि थिंकिंग या फिर थॉट्स प्रोसेस में। इसलिए अगर आपको अपने विचारों को अच्छी तरह डेवलप करना हो तो इन सब्जेक्ट्स का और ख़ास तौर पर गणित का इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर गणित की स्वाभाविक परिभाषा नहीं है, यानी उसकी खुद की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग मैथमेटिशियंस मैथ्स की परिभाषा कहते हैं। जैसे यूनानी मैथमेटिशियन एरिस्टोटल कहते हैं कि मैथमेटिक्स ये मात्राओं का विज्ञान है। बेंजामिन परसे कहते हैं कि ऐसा विज्ञान जो ज़रूरी निष्कर्ष निकालता है। जाने माने फिलोसोफर मैथमेटिशियन बर्नार्ड रसल कहते हैं कि गणित यह एक सिंबॉलिक भाषा है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिसे प्रिंस ऑफ ऑल मैथमेटिशियंस के नाम से जाना जाता है, वो कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। हम हिंदी में गणित कहते हैं। गणित मतलब साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। दोस्तों, गणित और विज्ञान को हम एक कह सकते हैं, क्योंकि साइंस का मतलब भी ज्ञान, नॉलेज, इल्म होता है। अब नॉलेज किस चीज़ की? हमारे आसपास की प्रकृति, सारी यूनिवर्स का ज्ञान, यह सब हम देखते हैं साइंस के ज़रिए। और साइंस जो कुछ भी कहता है वो मैथ्स की भाषा में कहता है। गणित ये विज्ञान ही तो है जो आकार, मात्रा और व्यवस्था से संबंधित है। गणित हमारे चारों ओर है। सब कुछ जो हम करते हैं, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो हम करते हैं, उसके लिए यह एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें मोबाइल डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, पुरानी और आधुनिक आर्किटेक्चर, कला, पैसा, इंजीनियरिंग और यहाँ तक के खेल भी शामिल है। मैथ्स का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो उसके नाम में ही है। मैथ्स मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट्स होता है। गणित से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार समझ में आ जाए तो इससे आसान कुछ नहीं। आपके हिसाब से गणित की क्या परिभाषा होनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं।